हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का लास्ट चैप्टर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे मुंह में चोट लगने की वजह से मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आ सकती है, तो इसके लिए मेरे को माफ कर दो। तो इस चैप्टर की शुरुआत जायरस एडवेंचर गिल्ड से होती है, जहाँ पर एक लेडी उनको बता रही थी, जायरस एडवेंचर गिल्ड में आपका स्वागत है, प्लीज अपना बिजनेस बताएं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जास्मिन उसके पास एक किताब धरते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये रैंक असेसमेंट एग्जाम में ज्वाइन हो। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं, जो काफी ज्यादा कूल दिख रहा था। एपिसोड 12 द किंग डिपार्ट। तभी आर्थर अपने मन में कहा, रजिस्टर के तुरंत बाद हम एक कमरे में चले गए। जास्मिन के रिस्पॉन्स से ऐसा लगता है कि अब तक हम अच्छा कर रहे हैं, ताकि नोबल फैमिली का असर मेरी फैमिली पर ना पड़े। साथ ही साथ मैंने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया, लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ा है? जिसके बाद वो लेडी उन दोनों को एक कमरे के पास ले आई थी। साथ ही साथ वो गेट को नॉक करते हुए बताती है, मैं ए रैंक की एडवेंचर जास्मिन फ्लेम्स वर्थ को यहाँ पर लाई हूँ, और वह अपने साथी से रैंक असेसमेंट एग्जाम देने की डिमांड कर रही है। जिस बात का जवाब देते हुए वो बंदा उनका शुक्रिया अदा करने के साथ कहता कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं कैस्पियन ब्लेड हार्ट हूँ, जायरस एडवेंचर गिल्ड का लीडर। जिसके बाद वो जास्मिन के पास आते के साथ कहता है, आमतौर पर प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले उसे पहले रिटर्न एग्जाम देना होगा और उनके मानव को असिस्ट करना होगा, परंतु ये सब लोगों में से तुम्हारी रिक्वायर्ड है, तो इस बार मैं छूट दूंगा। मैं उस दिन तुम्हारे डैड से मिला था, लेडी फ्लेम्सवर्थ। फिर वो आर्थर से कहता है, अब असेसमेंट देने के लिए अपना रियल नेम देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे हमें तुम्हें क्या कह के पुकारना चाहिए? जिस पर आर्थर कुछ देर सोचने के बाद कहता कि कॉल मी नोट। ये कहने के बाद वो उससे हाथ मिला देता है, लेकिन जब आर्थर उससे हाथ मिलाता है तो एक एनर्जी आर्थर की बॉडी में चली जाती है, जिसको सेंस कर आर्थर को पता चल गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी कैस्पियन बताने लगा, नोट एक म्यूजिकल नोट, मैं देख रहा हूँ तुमसे मिलना सम्मान की बात है। नोट तो क्या अब हम ग्राउंड की ओर चले? इसी के साथ वो असेसमेंट एग्जाम की तरफ जाने लगे। जाते समय आर्थर जास्मिन से कहता है, क्या आप यहाँ गिल्ड लीडर के करीब हैं? जिस पर जास्मिन बताती है, एक तरह से मेरे डैड का गिल्ड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर खामोश हो चुका था। उसी वक्त सिल्वी बैग से बाहर आ जाता है, जिसको देखकर जास्मिन को वो काफी ज्यादा डिफरेंट माना बीस्ट लगा। जिस पर एग्री करने के साथ आर्थर का कहना है, मैंने हाल ही में इस बात पर गौर किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिल्वी कुछ समय के लिए अपना रूप बदलने के काबिल है। इतना चलने के बाद वो लोग एक गेट के पास आकर रुक जाते हैं। तभी वो लेडी बताती है, यहाँ से हम असेसमेंट अरीना में पहुँच जाएंगे। जिसके बाद वो गेट खुला और एक जोर की रोशनी के साथ हम सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर दोनों बंदों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त वो बंदा अपने वाटर एलिमेंट से उस लेडी पर अटैक कर देता है, पर वो अटैक जब उस लेडी की तरफ बढ़ रहा था, उसी समय उन्होंने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके हमलों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था। साथ ही साथ वहाँ पर काफी ज्यादा फोग फैलने लगी थी। दूसरी तरफ वो दोनों अरीना में जाकर बैठ जाते हैं, जबकि नीचे वो बंदा अपने वाटर बॉल से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर जब उसका अटैक सामने की तरफ गया तो वो फोग को चीरते हुए आगे निकल जाता है। ये देखकर बंदा काफी हैरान हो गया था, पर जब वो अपने पीछे देखता है तो वो लेडी उसके पीछे आकर खड़ी हो चुकी थी। फिर वो उसके टंटोले पर अपना स्टिक मारते हुए बताती है, तुम्हारे माना की स्पीड और चैंटिंग काफी अच्छी है, पर तुम डिफेंस नहीं कर सकते। डाइने व्हाइट होल को सी क्लास मिलता है। जो सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहाँ के इस मंजर को देखकर जास्मिन कहती है, इतनी एज में एक मेज को सी क्लास तक एबिलिटी होनी ही चाहिए। जिसके बाद वो वॉरियर बताता है, अगला एलिजा नाइट, चलो आगे आओ, लेकिन रुको। फिर वो कुछ डिस्कस करने के बाद बोला, हमने अभी इसको कंफर्म किया है, एलिजा नाइट अब तुम बी क्लास में हो। लगता है इस बंदे में कुछ खास है, इसलिए बिना एग्जाम दिए बी रैंक में पहुंच गया। बी रैंक में पहुंचने की वजह से वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान दिख रहे थे। साथ ही साथ वो कहते हैं, बी रैंक, उसने तो एग्जाम भी नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके बाद वो सोल्जर कहने लगा, अगला लूकस वाइक्स आगे आओ। तभी लूकस खड़ा होकर बताता है, क्या तुम मुझे एग्जाम से छूट दे सकते हो और मुझे ए रैंक पर रखना? जिस पर एग्जामिनर कहती है, लूकस वाइक्स 11वां एक कंजरर, माना कोर लाइट ऑरेंज, स्पेशलिटी फायर, क्या मैं सही हूँ? उसकी ऐसी बातों को सुनकर जास्मिन बोली, लाइट ऑरेंज वह पहले वाले लड़के से काफी छोटा है, और वो कौन? उसके ये कहने की ही देरी थी, तभी हम टेसिया की कुछ झलक देख पाते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा आलस दिखाते हुए कहता है, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, आगे आओ मेरे फायर गार्डियन। ये कहते ही उसने अपने फायर मैजिक से उन पर हमला कर दिया, जो देखकर एग्जामिनर आगे बढ़ते हुए अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उसके फायर गार्डियन को तबाह बर्बाद कर देती है। लेकिन अब लूकस को इसमें
उसमें मजा आने लगा था, इसलिए वो उनकी अर्थ मैजिक पर चढ़ने के साथ अपनी मैजिक स्टिक को उसमें घुसा चुका, साथ ही साथ अपने फायर मैजिक से उनके चारों ओर हमला कर देता है। अपने खतरनाक अटैक को देखकर लूकस मुस्कुराने लगा था, लेकिन एग्जामिनर उसके अटैक को अपने शील्ड से ब्लॉक करने लगती है। दूसरी तरफ वो हमला घातक बनता जा रहा होता है, जिसको देखकर आर्थर अपने मन में कहता ये तो काफी बड़ा है, लेकिन क्या वह इसको कंट्रोल कर पाएगा। उसके ये कहने की देरी थी, तभी लूकस का अटैक उसके कंट्रोल के बाहर जाने लगा था और उसके ऊपर एक काफी बड़ा आग का गोला बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो फट गया, साथ ही साथ उसकी चपेट में पूरा अरीना आने ही वाला था। तभी एग्जामिनर अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर उसके इस हमले की वजह से काफी ज्यादा तबाही मच जाती है और ये तबाही और ज्यादा फैल पाती उससे पहले ही एग्जामिनर ने उसको काबू कर लिया। ये सब खत्म होने के बाद लूकस राहत की सांस लेता है। तभी एग्जामिनर बताती है ये काफी अच्छा था लूकस, मैं माना के अमाउंट से एबिलिटी फील कर सकती हूँ और हाई लेवल का फायर स्पेल इस्तेमाल करने की वजह से, लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर लूकस को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक फायर बॉल से उन पर हमला कर देता है। उस अटैक को करीब आता देखकर एग्जामिनर कुछ भी सोच नहीं पा रही थी और वो अटैक उसको लगने ही वाला था, पर वक्त पर आर्थर की सोड आकर उस अटैक को खत्म कर देती है। उस सोड को देखकर तुरंत लूकस आर्थर की तरफ गुस्से की निगाहों से देखता है, साथ ही वो टेस्टर से कहा ये एग्जाम बेमतलब का है, लेकिन एक थर्ड पार्टी बीच में आ गई। उसकी इस बात का जवाब देते हुए सोल्जर बताता है एग्जाम तो पहले ही खत्म हो चुका है, फिर भी इस तरह से अचानक हमला करना डिसरिस्पेक्ट है। उसके ये कहने के बाद एग्जामिनर बताती है यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए डी रैंक तुम्हारे लिए काफी है। इस पे लूकस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। पर वो जाते समय कह रहा था मैं तुम लोगों को याद रखूंगा, मैं तुम्हारी शिकायत अपने फादर से कहूंगा। इसके बाद आर्थर की बारी आ गई थी, जो सुनकर जास्मिन आर्थर से कहती है आर्थर नहीं, मेरा मतलब है नोट, गुड लक। फिर वो हाई फाई कर चला जाता है, पर जब उसने हाथ जास्मिन से टकराया तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। साथ ही साथ आर्थर के अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगता है। ग्राउंड में वॉरियर बताता है तुम्हारे बारे में एक भी जानकारी नहीं है, तुम किसी स्पेशल रीजन से असेसमेंट देने के लिए अप्लाई कर रहे हो। पर जब वो आर्थर का किलिंग इंटेंट फील करता है तो वो वॉरियर काफी ज्यादा घबरा गया था। उसी वक्त गिल्ड लीडर आते के साथ उसे रुकने को कहता है क्योंकि वह खुद उसका टेस्ट लेगा, पर वो वॉरियर उससे कहता है लेकिन तुम जैसा ए रैंक मेज कैंडिडेट को पर्सनल रूप से असिस्ट नहीं करना चाहिए। जिस बात का जवाब देते हुए कैस्पियन बताता है मैं तुम्हारे स्किल पर शक नहीं कर रहा, लेकिन उसके गारंटर से मेरे गहरे कनेक्शन है। फिर वो उससे पूछता है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है नोट, जबकि आर्थर अपनी सूट को बाहर निकालते हुए अपने मन में कहा सैपिन का सबसे पावरफुल एडवेंचरर गिल्ड लीडर, इसके अलावा वह ए रैंक का एडवेंचरर भी है। ऐसा लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं शर्त लगाता हूँ कि यह महज प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। फिर वो एक स्माइल करता है। दूसरी तरफ जैस्मिन को उसके लिए फिक्र हो रही थी, साथ ही साथ उनका मुकाबला शुरू हो चुका। इसी के साथ दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं और ये फाइट यहीं पर खत्म हुई। इस सीन को देखकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था, क्योंकि जो चीज दिखानी चाहिए वो सीन कट कर दिया गया है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। पर आपको इसकी फाइट जाननी है तो उसके लिए मानवा पड़ो। अगले सीन में वो लेडी आर्थर को कांग्रेचुलेशन कर रही थी, साथ ही साथ वो कहती है आज से तुमको बी रैंक एडवेंचर के रूप में रजिस्टर कर दिया गया है। साथ ही साथ जैस्मिन बताती है अब तुम ऑफिशियली तौर से एक एडवेंचर बन गए हो। नेक्स्ट सीन में हम गिल्ड लीडर के कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैस्पियन उनको इसके बारे में समझाने को कह रहा था। गाइस वॉइस ओवर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैंने इस वॉइस ओवर को यहीं पर रोक दिया है, क्योंकि अब मेरे मुंह में से खून आने लगा है। जब मेरे को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा तब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और इसके लिए प्लीज मेरे को माफ कर देना। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, जिस पर एग्जामिनर का कहना है एक दिन में इतने सारे बी रैंक के एडवेंचर को प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा अनोखा है। ये बात सुनकर कैस्पियन कहता कि ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वह सभी अभी बच्चे हैं। वैसे क्या तुमको याद है कि 6 महीने पहले जायरस में क्या हुआ था? जो सुनकर एग्जामिनर बताते कि क्या आप 3 रेस के यूथ के बीच फर्स्ट कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं? इस पे कैस्पियन बताने लगा इसी के साथ ही सैपिन में एल्फो डुओप्स एडवेंचरर सर्टिफिकेशन को भी सीक्रेट रूप से परमिशन दी गई थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वॉरियर कहता है तो क्या वह बच्चे एल्फो डुओप्स हैं? उसकी ऐसी बातों को सुनकर कैस्पियन का कहना है लोकस वाइक्स एक हाफ एल्फ है जो सैपिन में रहता है। उसके जन्म से ही परिस्थितियों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन मेरा मानना
मानना यह है कि उसके डैड और मॉम एल्फ स्लेव होंगे। वाइक्स को गंदे तरीकों का इस्तेमाल करके मेज को जन्म देने के लिए जाना जाता है, जिस पर एग्जामिनर कहती कि तो फिर एलिजा नाइट के बारे में क्या, जिसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस पे वॉरियर बोला उसे एग्जाम में छूट क्यों दी गई और उसे बी रैंक में क्यों रखा, जिस बात का जवाब देते हुए कैस्पियन कहता है उसके पास एक गारंटर है जो उसके स्किल की गारंटी देता है। ऐसा मामला जिसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि दारा किंगडम में एक ह्यूमन चाइल्ड का पालन पोषण हुआ है। उसे इंसान के साथ तालमेल स्थापित करने में किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा गया था, ऐसा मेरे को लगता है। जिस पर एग्जामिनर बताती रिस्ट्रिक्शन हटाने के ठीक बाद हम यह सब कह रहे हैं, अब क्या होगा। इस पे वॉरियर बोलता है वैसे तुमने पर्सनल रूप से जिस मार्क्स एडवेंचर को असेसमेंट किया था उसके बारे में क्या कहना है, जिस बात का जवाब देते हुए कैस्पियन बोला लूकस या एलिजा की तुलना में मेरे पास सच में उसके जैसा कुछ भी नहीं है। सच कहूँ तो मैं सचमुच नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन यह श्योर है कि वह एल्फ या ड्वार्फ्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पर मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता आर्थर एल्फ का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या दोनों का। तभी कैस्पियन कहता कि ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वह हमारे किंगडम के सबसे पावरफुल फायर मेज की फैमिली का मेंबर है। फ्लेम्सवर्थ उसका गारंटर बनना भी दिलचस्प है। आप लोग जरूर गारंटर या गारंटर में कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि वह उस पर्सन की गारंटी देता है, जैसा कि एलिजा का गारंटर उसकी गारंटी देता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि अभी के लिए उसकी पावर नहीं दिखाई जाती है और उससे यह भी सबूत मिलते हैं कि वह ड्वार्फ्स का रिप्रेजेंटेटिव है। कैस्पियन की बातों को सुनकर वॉरियर कहता है तो इसलिए वह फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, पर कैस्पियन उसकी इस बात को मना करते हुए कहा नहीं, जो चीज उसे सचमुच एक्सीलेंट बनाती है वह उसकी स्वॉर्डमैनशिप है। उसकी हरकतें अजीब इसलिए हैं क्योंकि उसकी बॉडी उसके विकास के साथ तालमेल नहीं रख पाई है। एक बार जब वह बड़ा हो गया तो वह किस प्रकार का डरावना इंसान होगा। फाइट में आर्थर कैस्पियन के साथ बराबरी के साथ सामना कर रहा होता है। उसी वक्त उसने अपने स्वॉर्ड से उसके पेट पर वार करने की कोशिश की, लेकिन कैस्पियन वक्त पर उसके हमले को डॉज करके उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था, पर आर्थर उस पर पीछे से हमला करते हुए पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ आर्थर ने अभी तक हार नहीं मानी थी, इसलिए वो छलांग लगाते हुए अपने फायर मैजिक से उस पर अटैक कर चुका, जो देखकर कैस्पियन उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके एक ही वार में आर्थर पीछे हट चुका। तभी कैस्पियन उससे कहा अपने आप को इतना अहम समझना बंद करो, जो सुनकर आर्थर हैरान हो गया था क्योंकि ऐसी ही बात एल्डर ने भी कही थी। आर्थर को सोच में डूबा देखकर जैस्मिन आर्थर से कहती है क्या तुम ठीक हो और तुम अपना ध्यान भटका रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर अपने मन में कहने लगा था कैस्पियन के साथ डुएल करने के बाद मैं आखिर इस बात पर कॉन्फिडेंट हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस दुनिया का आदी हो गया हूँ। मैं इस वर्ल्ड में एक्वायर्ड एबिलिटी में इतना लीन हो गया कि मैं केयरफुल ट्रेनिंग को भूल गया हूँ जिसमें मैं प्रीवियस लाइफ में बेस्ट था। तभी आर्थर एलिजा से टकरा गया था, साथ ही साथ वो उससे माफी भी मांगता है। तभी एलिजा उन दोनों को देखकर कहता है मैं सोचता हूँ कि वह लापरवाही थी जिस तरह तुमने उसे रोका, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो मैं यह कर चुका होता। उन तीनों को एक साथ देखकर लूकस पूछने लगा क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो या फिर क्या तुम मेरी इन्फॉर्मेशन के बिना बी रैंक की सोशल गैदरिंग कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर बताता है मैं उन लोगों को इनवाइट नहीं करता जो रूल तोड़ते हैं। ये बात सुनकर लूकस गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है रूट मत बनो, भले ही तुम्हारी रैंक नॉर्मल हो फिर भी तुम्हारे लेवल अलग अलग हो सकते हैं। उसको इतना गुस्से में देखकर जास्मिन उसे रोकने लगी थी। वहाँ का माहौल बिगड़ता देखकर आसपास के लोग कहने लगे थे क्या वह सचमुच बच्चे हैं, वह काफी यंग दिखते हैं। शायद मेरे को लगा था कि सैपिन में एडवेंचर लोग सेफ हैं। उन लोगों की बातों को सुनकर एलिजा कहता कि ऐसा लगता है कि हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। फिर लूकस उसे छोड़ते हुए बोला मैं तुम्हें दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगा, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जैस्मिन भी चलने को कह रही थी, पर आर्थर को पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन जास्मिन उससे कहते कि सच में मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। इसी के साथ वो दोनों टेलीपोर्ट गेट का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट ग्रेजिंग लैंड में आ गए थे, जहाँ पर पहुंचने के साथ आर्थर कहता है क्या ये काफी शांतिपूर्ण नहीं लग रहा, जिस बात का जवाब देते हुए जास्मिन बताती है इस एरिया की खोज पहले ही किया जा चुका है। लो रैंक के एडवेंचर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और क्वेस्ट के लिए जरूरी मटेरियल इकट्ठा करते हैं। चलो इसमें पूरा दिन लगेगा इससे पहले कि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएं। ये कहते ही वो दोनों भागने लगे, फिर कुछ दरख्तों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। रास्ते में आर्थर अपने मन में कहा इतना जल्दी मेरा इरादा उनका मजाक उड़ाने का नहीं था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी तेज होगी। सचमुच आज मेरी पढ़ाई हर मोड़
मोड़ पर गलत है। वह तेज होती ही जा रही है। वह मुझे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रोंग करने की कोशिश कर रही है। उस मामले में मैं इस स्पेल का इस्तेमाल कई रुकावटों के बाद भी कर सकता हूँ, पर जब वो उस पर हमला करने गया तो कैस्पियन अपने विंड मैजिक से उसे खुद से दूर कर चुका। साथ ही वो उसको बताता है अपने आप पर इतना घमंड मत करो। ये सब याद आने के बाद आर्थर अपने मन में कहता कि मैंने कहा कि मैंने गलत पढ़ा। वो अभी ये सब सोच ही रहा था, उसी वक्त उनको साइड में से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर ने तबाही मचा रखी थी। फिर वो उन एडवेंचर पर हमला करने लगा था, साथ ही साथ उनमें से एक एडवेंचर को पकड़कर खा जाता है। वहाँ के इस खतरनाक मंजर को देखकर वो दोनों तुरंत उनकी तरफ भागने लगे। रास्ते में आर्थर कहता है यह कोई मॉन्स्टर नहीं है, वैसे ये क्या कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उस ट्रॉली को तबाह और बर्बाद कर दिया था। साथ ही साथ वहाँ के लोग इंजर्ड हो चुके थे। वहाँ के इस नजारे को देखकर जास्मिन कहती है उसने उन्हें जिंदा पकड़कर खा लिया। खाने के बाद वो दूसरी जगह पर चला गया, पर आर्थर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करेगा। तभी दूसरी तरफ से उनको आवाज आती है, पर जब उन्होंने देखा तो वो एकदम से चौंक गए, क्योंकि वो मॉन्स्टर उनके काफी करीब आकर हमला कर देता है। लेकिन आर्थर जास्मिन छलांग मारते हुए बच चुके थे, पर अभी तो यह शुरुआत थी। उसी वक्त मॉन्स्टर अपने जीभ का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी वो दोनों उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। दूसरी तरफ आर्थर इससे परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपना ब्लेड बाहर निकालने ही वाला था। तभी जास्मिन आर्थर को भागने को कहकर खुद उस पर हमला करने के लिए चली जाती है, जबकि मॉन्स्टर को मौका मिलते ही आम लोगों पर हमला करने के लिए जाने लगा। लेकिन जास्मिन आते के साथ अपने डुअल डैगर को बाहर निकालते हुए मॉन्स्टर पर काफी फुर्ती से अटैक कर देती है, यहाँ तक कि वो एक पेड़ का सहारा लेते हुए मॉन्स्टर पर जानलेवा अटैक कर चुके, जिसकी वजह से मॉन्स्टर इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद वो एक और पेड़ पर जाकर रुक जाती है, जो देखकर आर्थर उसका नाम जोर से पुकारता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में आकर उस दरख्त पर डायरेक्ट हिट कर देता है। पर जास्मिन उस हमले से बाल बाल बची, पर आर्थर आग बबूला हो गया था। दूसरी तरफ मॉन्स्टर उन घायल इंसानों की तरफ देखने लगता है, फिर वो उन पर धावा बोलने के लिए तैयार होने लगा, जो देखकर जास्मिन तुरंत उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो चुकी। तभी आर्थर को एक आवाज आती है, अभी तक नहीं, जो सुनकर आर्थर जब उसकी तरफ देखा तो उसके सामने उसी की पास्ट स्पिरिट खड़ी थी, जो उससे कहता है तुम अभी भी उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। पर जब आर्थर जास्मिन की तरफ देखता है, जहाँ पर जास्मिन फाइट के लिए तैयार हो जाती है, जबकि आर्थर अपने मन में कहता है मैं इसे गलत नहीं पढ़ूंगा, मुझसे दोबारा गलती नहीं हो सकती। दूसरी तरफ मॉन्स्टर काफी तेजी से उन्हीं की तरफ आने लगा था, लेकिन जास्मिन को घबराहट होने लगती है और वो मॉन्स्टर उनके जरा भी करीब आ पाता उससे पहले ही आर्थर अपने ब्लेड को बाहर निकालते हुए उस पर अटैक करने के साथ उसको स्लो कर चुका। फिर वो फायर स्पेल को अपनी सोर्ड में डालते हुए उस पर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है, और वो अटैक इतने ज्यादा खतरनाक थे कि मॉन्स्टर एक ही बारी में चारों खाने चित हो गया। इसी के साथ आर्थर बड़े स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा कूल दिख रहा था। यहाँ तक कि जास्मिन के साथ साथ वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे। इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर को पकड़ लिया गया था। तभी जास्मिन आर्थर से कहती है यह सब तुम्हारी कैलकुलेशन का अनुमान है ना। फिर वो उसका मार्क्स निकालते हुए आर्थर का गाल जोर से खींचने लगती है, पर आर्थर इसका रीजन पूछता है, जिस पर जास्मिन बताने लगी मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर काफी घबराए हुए दिखो, हालांकि यह कहना मेरा काम नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर हैरान होने के साथ अपने मन में बोला मुझे बताओ मैंने कहाँ गलती पढ़ ली। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जास्मिन आर्थर से कहती कि मैं अपनी फैमिली से दूर भागने के लिए एडवेंचर बन गई। मेरी फैमिली फ्लेम्स वर्थ पीढ़ियों से ग्रेट मेज को प्रोड्यूस करता रहा है। मुझे हमेशा से बताया गया था कि सभी एलिमेंट में फायर सबसे पावरफुल है। मुझे ऐसी फैमिली में जन्म लेने पर प्राउड था, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों से सबसे पहले मेज के प्रति अवेकन हुई। मेरे मॉम डैड को मुझसे बड़ी उम्मीदें थी, शायद इसलिए जब उन्हें पता चला कि मैं फायर मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तब उन्होंने मुझे बुलाया एक बेकार बच्ची। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर का कहना है यह बिल्कुल अजीब है। मैं समझता हूँ कि मानव कोर में स्ट्रेंथ के लेवल होते हैं, लेकिन एलिमेंट का कोई लेवल नहीं होता। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उनका इस्तेमाल कैसे करती हो। जो सुनकर जास्मिन जोर जोर से हंसने के बाद बताती है माफ करना, लेकिन तुम आमतौर पर काफी शांत रहती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना गुस्सा होंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर को शर्म आ रही थी, पर वो उसके पास बैठते हुए अपने मन में कहा मैं काफी भावुक हो गया, क्योंकि उसने मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ की याद दिला दी। मैं भी एक बेकार आदमी था उस समय प्रीवियस वर्ल्ड में। फिर वो उससे कहता है लेकिन यह तो काफी जालिमपना है।
जिस बात का जवाब देते हुए जास्मिन बताती है, मैं भी एक बार वैसे ही लड़ी थी जैसा तुमने आज लड़ाई की, फिर ट्विन हॉर्न्स के मेंबर दोबारा डांटी गई। मैं जानती हूँ कि एक साथ काम कैसे करना है, साथ ही अपना भरोसा कैसे व्यक्त करे। ट्विन हॉर्न्स पार्टी ने मुझे यह सब सिखाया। उनसे मुलाकात ने मुझे धीरे धीरे बदल दिया है, हालांकि अब भी मुझे कभी कभी डांट पड़ती है। इसके कुछ देर बाद जास्मिन सो जाती है। दूसरी तरफ आर्थर पहरेदारी कर रहा था, पर वो अपने मन में कहता है, क्या मैं बदल भी सकता हूँ? तभी उसको विजन आने लगता है जहाँ पर आर्थर उनसे पहली बार मिला था। फिर उसकी मुलाकात ट्विन हॉर्न्स पार्टी से हुई और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कई लोग ऐसे आए जो उसकी परवाह करते थे। ये सब देखने के बाद आर्थर कहता कि मैं बदल सकता हूँ, मैं ऐसा मानना चाहता हूँ ताकि मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूँ। नेक्स्ट सीन में टेसिया आर्थर को देखकर कहती है, मैं उसे लगभग छू सकती हूँ लेकिन मैं नहीं। आखिर वह लड़कियों के साथ ट्रैवल क्यों कर रहा है? वह हमेशा हर समय लड़कियों की अदला बदली करता रहता है। और वो इतना गुस्से में थे कि टेसिया उस क्रिस्टल बॉल को गिरा ही देती, पर वो काफी मुश्किल से उसे संभाल लेती है। तभी विरियन कहे, यह काफी खतरनाक था। अपने सामने दादाजी को देखकर टेसिया घबराते हुए उनसे पूछती है, ग्रैंडफादर आप यहाँ कब आए हैं और मुझे माफ कर दो। जिसके बाद विरियन आर्थर को देखकर कहते हैं, अगर तुम आर्थर से कुछ नया करने की कोशिश करने के कारण इतना जेलस हो सकती हो तो फिर तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते? लेकिन टेसिया को पता नहीं था कि इसे करना कैसे है, जिस पर विरियन टेसिया से कहे, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये कहने के बाद वो उसे एक किताब पकड़ा देते हैं, जिसको पाकर टेसिया काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसी के साथ हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है, क्या तुमने रूमर के बारे में सुना है? उस बंदे के बारे में जो काफी ज्यादा ताकतवर है, यह जरूर ही बकवास का एक ग्रुप होगा। जिस पर उसके साथ बैठा एक और पर्सन बताता है, जाहिर है यह सच में मेरे दोस्त ने उसे देखा था, वह सरप्राइजली काफी छोटा था। ये बात सुनकर फर्स्ट पर्सन बोला, यह वही लड़का होगा जो फ्लेम्स वर्थ लड़की के साथ ट्रैवल कर रहा होगा, है ना? फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं, नकाब पोस्टमैन। तभी जास्मिन आर्थर से कहती है, नोट चलो चलें, जिस पर एग्री करने के साथ आर्थर नीचे की तरफ आ गया था। इसी के साथ अब शुरुआत होगी द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की नई जर्नी की कहानी। और इसी के साथ फर्स्ट सीजन यहीं पर खत्म होता है। लेकिन गुड न्यूज यह है कि इसका सेकंड सीजन 2026 में आ जाएगा। साथ ही साथ मैं एक न्यू एनिमे लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कौन कौन इसके लिए एक्साइटिंग है कमेंट में बताओ। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी एपिसोड आएगा। तो फिर मुलाकात होगी, सायोनारा।